आप सिगरेट क्यों पीते हैं? स्ट्रेस को बीट करने के लिए, स्टाइल के लिए और थोड़ा कूल फील करने के लिए। दिन में कितनी पी जाते हो? लगभग 1 डब्बा। अच्छा लगता है, स्टाइल है, और जब सिगरेट पीती हूँ तो कॉन्फिडेंस फील करती हूँ। नींद नहीं आती है, कंसंट्रेशन बना रहता है। सिगरेट पीने से होता है कि टेंशन कम होता है, कि बहुत सारे वर्क करना पड़ता है ना, आदमी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, तो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सिगरेट का सहारा लेना पड़ता है। सुने आपने ये सारे बहाने, वैसे ये बहाने कोई नए तो है नहीं। सिगरेट पीने वालों, तंबाकू, गुटखा, खैनी खाने वालों से आपने इस तरह की बातें हर रोज सुनी होंगी। ऐसे सभी लोगों को ये लगता है कि वो कितनी भी सिगरेट पी लें, कितना भी गुटखा खा लें, उन्हें कभी कुछ नहीं होगा। ऐसे सभी लोगों और उनके परिवार वालों को आज हम एक कड़वी सच्चाई दिखाना चाहते हैं। जब 39 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू किया, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी आवाज चली जाएगी। क्योंकि दांत हमारे जितने थे वो सब निकल चुके, अंदर की हड्डी निकल चुकी, एक साइड से लगभग खाना खाना बंद। ट्रीटमेंट होने के बाद भी मुंह में सलाइवा नहीं बनता है, पानी की बोतल हमेशा साथ रखना पड़ता है, हर 2 मिनट में पीना पड़ता है। जी हाँ, ये है तो बहुत ही भयानक, पर यही है असली तस्वीर। हमारे देश में जितने लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा मुंह और फेफड़ों के कैंसर से मरते हैं। ये वो दुश्मन है जिन्हें हम खुद ही अपने साथ लेकर चलते हैं। ये वो जहर है जिसे हम अपने पैसों से खरीदते हैं। इन चीजों का नशा कुछ पल के लिए सुकून जरूर देता है, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आप पल पल मौत के करीब और करीब जाते रहते हैं। आज जिंदगी लाइव में हम तंबाकू, सिगरेट और गुटखे के इस भयानक सच से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो सभी परिवार आज का शो जरूर देखें जहां कोई तंबाकू का आदी है। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका कोई अपना किस तरह से अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और आपको ये तय करना है कि आप उसे रोकेंगे या नहीं। आपको फैसला लेना है कि आप क्या चाहते हैं, एक खुशनुमा जिंदगी या ताउम्र दर्द। सोचिए आप एक सुबह सोकर उठें और कुछ बोल ना पाएं। महसूस कीजिए अपनी हालत जब आपके गले से आवाज निकले ही नहीं। एहसास कीजिए उस दर्द का जिसे आप चाहकर भी अपनों से ना बांट पाएं। डर लगाना, और सोचिए अगर वो आवाज सारी जिंदगी वापस ना आए तो क्या बीतेगी आप पर। कैसा लगेगा एक मशीन के सहारे बोलना, और इतना कष्ट क्यों? सिर्फ सिगरेट की वजह से। देवेंद्र जी सिगरेट की लत की यही सजा भुगत रहे हैं। देवेंद्र जी, मशीन के सहारे अब बोलना पड़ता है। कब और कैसे आपकी आवाज चली गई? ये आवाज अगस्त 2009 में धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि मुझे कैंसर है। लेकिन कैंसर डिटेक्ट हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में। गलती मैंने की थी, मेहनत डॉक्टर ने की, और कष्ट मेरे परिवार ने सहा। सिगरेट पीना तो आपने काफी देर से ही शुरू किया था? काफी देर से शुरू किया, और थोड़ा ज्यादा पीता था। कितनी पीता? एक दिन में करीब मैं 2 पैकेट 3 पैकेट पी जाता था। और सिगरेट पता नहीं क्यों मुझे अगर नहीं पीता था तो बहुत ही डिस्टर्ब फील होता था मेंटली। आप बोलते वक्त बहुत तकलीफ होती होगी ना? नहीं, पहले तकलीफ थोड़ा होती थी,
लेकिन स्पीच थेरेपी लेने के बाद अब आदत से बन गई है। ऐसे ही मेरी नाक काम नहीं करती है। मैं सांस जो है नाक से नहीं लेता हूं। आप चूंकि शूट कर रही हैं, आपको भी नहीं मालूम होगा। क्या मैं दिखाऊं मेरी नाक कहाँ है? जी, हो सकता है कि मेरा यह छोटा सा इंटरव्यू भारत के 1-2 जान को तो बचा दे। यही मेरी अपील है। मेरी नाक देखिए कहाँ है। ये जो होल है, मैं वहीं से सांस लेता हूं और सांस छोड़ता हूं। नाक मेरी काम नहीं करती है। मुझे कोई गंध नहीं पता चलती है कि क्या गंध है। अगर मैं ये उंगली को हटा दूं तो मैं बोल नहीं सकता। एक मैसेज आपको सुना। I always keep talking about your incident to my friends, colleague, whomever I see smoking or using tobacco-related product, and I keep stating the entire incident, what happened to us, and I have seen that some of them have left tobacco. So it's really, I feel myself to be great to be your son. I love you a lot. कभी होता है कि आपके आसपास कोई सिगरेट पी रहा हो, उसकी गंध से आपको तकलीफ हो? मैं जैसा मैंने कहा, गंध तो पता नहीं, धुएं से, लेकिन मैं तुरंत उसे रोक देता हूँ। अगर मेरी बात मान जाते हैं तो मुझे खुशी होती है, नहीं मानते हैं तो मैं ब्लैक खोल कर दिखा देता हूँ कि देखो मुझे। जनरली जब मैं रिक्शे से चलता हूँ तो रिक्शे वाले बीड़ी पीते हुए हमको बैठाने लगे तो मैं कहूँगा इनको फेंको। मैंने कहा नहीं साहब, पहले खोल के दिखाओ तो फेंक देगा। मैंने कहा ऐसा होता तो फेंक देगा। तो मैं अपना काम करता हूँ। जैसे मेरी एक फीलिंग है, एक शिक्षक होने के नाते, अगर मान लो मैंने अच्छे विचार हजारों आदमी के बीच में रखे, उसमें से अगर 2 व्यक्ति भी मेरी अच्छी बातों को सुनकर समझकर अच्छा बन गया तो मैं जीत गया। मान लो कोई मेरी बात को नहीं माना, तभी मैं हारा नहीं। मैंने अपना काम किया। आई एम नॉट डिफीटेड। बिल्कुल, बहुत या तो मैं जीता या तो मैं जीता। नहीं देवेंद्र जी, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आज हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे, आप सबसे भी, कि हमको एक बात समझनी होगी कि इतना कष्ट उठाकर एक व्यक्ति यहाँ आया है। उनको बोलने में कितना कष्ट है ये भी हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के पीछे उनका और अपना कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि जो उनके ऊपर बीती सिगरेट और तंबाकू की लत की वजह से जो उनके शरीर को कष्ट हुआ वो आपको दिखाएं, ताकि
हम में से कुछ लोग भी अगर सिगरेट हमेशा के लिए छोड़ सकें तो जैसा देवेंद्र जी ने कहा कि इसमें वो अपनी जीत मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी जिंदगी लाइव में आने के लिए। बहुत सारी दवाइयाँ चलती थी, पेन किलर, शरीर में पूरे गर्मी बेचैनी सी रहती थी, जी करता था कि आदमी मर जाए इससे अच्छा तो।